Hello students, today we are going to start new chapter Heron's formula, that is chapter number 12 of the book. Heron's formula is used to calculate the area of a triangle. Heron is the name of the mathematician who formed this formula. तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें पहले रिवाइज कर लेते हैं. एंड दैट इज पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ ए फिगर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दैट फिगर. किसी फिगर की बाउंड्री की लेंथ को हम उस फिगर का पेरीमीटर कहते हैं. एंड एरिया क्या होता है किसी फिगर का. एरिया ऑफ ए फिगर इज द टोटल एरिया इंक्लोज्ड बाय दैट फिगर. किसी फिगर का एरिया होता है वो एरिया जो उस फिगर के द्वारा उस फिगर से इंक्लोज किया जाता है, कवर किया जाता है. सो पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ द फिगर एंड एरिया इज द एरिया ऑक्यूपाइड या इंक्लोज्ड बाय द फिगर. Now what is a triangle? Triangle is a plane figure formed by three closed lines. So triangle is a figure enclosed by three straight lines. ABC is a triangle. Now हम triangle area of triangle की बात करते हैं. Area of triangle of course the area enclosed by the triangle होगा. Area of triangle को फाइंड करने के दो मेथड हैं. एक यूजिंग बेस एंड ऑल्टीट्यूड और एक है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. सो यूजिंग बेस एंड ऑल्टीट्यूड हम आज तक यूज करते आए हैं, हमें मालूम है. ट्राइंगल एबीसी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ये एरिया का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है. सो हेयर ऑल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड. और ऑल्टीट्यूड क्या होता है. वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर. फॉर एग्जांपल ए से ऑपोजिट साइड बीसी पे परपेंडिकुलर विल बी कॉल्ड ऑल्टीट्यूड. अगेन आई रिपीट, क्योंकि ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड होता है तो इसलिए वर्टेक्स ए से ए की ऑपोजिट साइड बीसी पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इट विल बी कॉल्ड ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बीसी. एंड व्हाट इज बेस. सो हियर दिस इज ऑल्टीट्यूड एंड व्हाट इज बेस. साइड ऑन विच ऑल्टीट्यूड फॉल्स. यहाँ पे वर्टेक्स ए से ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बीसी साइड पे फॉल कर रहा है. दैट मीन्स हेयर बेस इज बीसी. क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ए से परपेंडिकुलर साइड बीसी पे फॉल कर रहा है इसलिए बीसी इज द बेस. सो हेयर बीसी इज द बेस. एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड कीजिए जिसमें ए वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड है एक्स. ए वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड बीसी पे परपेंडिकुलर है एक्स जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर. और जो बेस है जिस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है ए से इट इज बीसी. इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर. सो हेयर बीसी बेस इज बीसी दैट इज 28 सेंटीमीटर. ऑल्टीट्यूड इज एक्स. परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड इज altitude which is ax equal to 9 centimeter. So area of triangle ABC is half into base into altitude. That means half into base is BC, altitude is ax. That means half into base BC is 28, altitude is 9. So it is 126 centimeter square. अब हम हीरोन्स फॉर्मूला स्टडी करते हैं. हीरोन्स फार्मूला इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. बट ये बेस और ऑल्टीट्यूड को यूज करने की बजाय ट्राइंगल की तीनों साइड्स को यूज किया जाता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो वट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. जहाँ पे हम देखेंगे ये ए बी सी और एस क्या है. वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल. वेयर small a, small b, small c represents sides of triangle. And what is S? So here these are ABC. And what is S? S is a plus b plus c upon 2. That means S is first side plus second side plus third side divided by 2. In other words S stands for sum of sides divided by 2. और हमारे को पता है sides के sum को, किसी फिगर के sides के sum को हम क्या कहते हैं. पेरीमीटर. किसी फिगर्स के साइड्स के सम को हम कहते हैं पेरीमीटर. सो एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. दैट मीन्स एस इज sum of sides upon 2. That means S is perimeter upon 2.
सो पेरीमीटर अपॉन 2 को हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, दैट्स वाई ये वैल्यू एस से रिप्रेजेंट की जा सकती है। इन अदर वर्ड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज पेरीमीटर अंडर रूट पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड into semi perimeter minus second side into semi perimeter minus third side. Again I repeat, in other words, area of a triangle by Heron's formula is under root semi perimeter into semi perimeter minus first side, semi perimeter minus second side, semi perimeter by minus third side. And example is find the area of triangle ABC. यहाँ पे triangle ABC का area find करना है हमें। triangle ABC की तीन sides हैं AB, BC and AC, where AB side is 41 centimeter, BC side is 28 centimeter and AC side is 15 centimeter. So here S will be A plus B plus C upon 2, first side plus second side plus third side upon 2. That means 41 plus 28 plus 15 upon 2. 41 plus 28 plus 15 is 84. So it is 84 upon 2. 84 or 2 cancel. Okay, it is 42 centimeter. So area of triangle is under root S into S minus A into S minus B into S minus C centimeter square. That means area of triangle is S is 42. So it is 42 into 42 minus first side 41 into 42 minus second side 28 into 42 minus third side 15 centimeter square. So it is 42 into 42 minus 1 into 42 minus 28 into 42 minus 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हमने फर्दर सॉल्व किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। सो ये बन गया 42 इंटू 42 माइनस 41 इज 1 इंटू 42 माइनस 28 इज 14 इंटू 42 माइनस 15 इज 27 विच बिकेम अंडर रूट 42 इंटू 1 इंटू 14 इंटू 27। अब हमने इन वैल्यूज़ के इरिड्यूसिबल फैक्टर बना लिए, स्मॉल फैक्टर्स बना लिए। तो 42 इज 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 इज 1, 14 is 2 into 7, 27 is 3 into 3 into 3. So it is 3 into 2 into 7 into 1 into 2 into 7 into 3 into 3 into 3 centimeter square. क्योंकि ये रूट है तो रूट के नीचे जितने भी फैक्टर्स होते हैं हर एक दो फैक्टर्स में से हम एक वैल्यू बाहर ले सकते हैं। अंडर रूट के नीचे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनमें से हम उनके फैक्टर बना देते हैं और हर एक पेयर ऑफ फैक्टर्स में से हम एक फैक्टर बाहर लेते हैं और उसका रूट कैंसिल कर देते हैं। सो इट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 2 में से 2 रूट से बाहर आ गया, एक पेयर ऑफ 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर आ गया और एक पेयर 3 इंटू 3 में से एक पेयर और बाहर आ गया और 7 इंटू 7 के पेयर में से 7 बाहर आ गया। दैट मीन्स इट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 3 इज 6 into 3 is 18 into 7 is 126 centimeter square. So Heron's formula से इस ट्राइंगल ABC का एरिया जिसकी साइड्स 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर थी, उसका एरिया आया अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, दैट इज अंडर रूट 42 इंटू 42 माइनस 1, 41 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 15, दैट इज under root 42 into 1 into 14 into 27, that is under root 3 into 2 into 7 into 1 into 2 into 7 into 3 into 3 into 3। तो हर एक पेयर में से एक फैक्टर बाहर ले लिया और रूट कैंसिल हो गया। सो इट बिकेम 2 into 3 into 3 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए दो चॉइसेस हैं, एक हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड और एक हीरोन्स फार्मूला। अगर हमें ट्राइंगल का बेस और ऑल्टीट्यूड पता होता है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड का फार्मूला यूज करके ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें ट्राइंगल का बेस या स्पेशली ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ना मालूम हो तो, लेकिन ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम हो, अगर हमें ट्राइंगल का बेस या स्पेशली ऑल्टीट्यूड मालूम ना हो लेकिन ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम हो, तो हम ट्राइंगल का एरिया यूजिंग हीरोज फार्मूला फाइंड करते हैं, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसके अलावा नोट करने वाली एक बात और है, एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल। इक्वलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, उस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। उस ट्राइंगल का एरिया होता है अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर, वेयर A मीन्स साइड। So area of equilateral triangle is under root 3/4 into
square of its side. Once again I repeat, area of equilateral triangle is under root 3/4 into side square या a square where a represents side. अब हम दोबारा कुछ फिगर्स को देख लेते हैं. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर. इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर. देन क्वाड्रिलेटरल, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी साइड नहीं मिलती. इस ट्राइंगल के एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है. एक जनरल या सिंपल क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में अलग अलग हैं, मिलती नहीं हैं और ना ही कोई स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को एरिया को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है. तो उसके लिए हम क्वाड्रिलेटरल का कोई डायगोनल बना देते हैं. दैट मीन्स ऑपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर देते हैं. जैसे इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमने B और D वर्टेक्स को ज्वाइन करके डायगोनल BD बना दिया. एक डायगोनल बनाने से ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया. एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल BCD. अगेन आई रिपीट, कोई भी एक डायगोनल बनाने से क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है. जैसे क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमने डायगोनल BD बना दिया. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया. एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल BCD. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है. सो नॉर्मली हम क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल बना के उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल. इन दिस केस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. नाउ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो हियर ट्रेपेजियम ABCD में AB इज पैरेलल टू CD. ट्रेपेजियम ABCD में AB इज पैरेलल टू CD. तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू S1 इंटू S2 इंटू ऑल्टीट्यूड. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू S1 इज first parallel side, S2 is second parallel side, and altitude is perpendicular distance between parallel sides. Again I repeat, area is half into S1 into S2 into S1 plus S2 into altitude. That is half into S1 is first parallel side, S2 is second parallel side, and altitude is perpendicular distance between parallel lines. So area of trapezium is half into sum of पैरेलल लाइंस इनटू ऑल्टीट्यूड. बिकॉज S1 और S2 पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड. दैट इज हाफ इनटू S1 प्लस S2 इनटू ऑल्टीट्यूड. नाउ वी मूव टू पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, या हम कह सकते हैं बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड और एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सो फर्क ये है कि ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूला में हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है और पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूला में देयर इज नो हाफ, इट इज ओनली बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. नाउ वी मूव टू रोम्बस. रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डायगोनल 1. जैसे रोम्बस ABCD के केस में डायगोनल 1 हम AC ले सकते हैं और डायगोनल 2 हम BD ले सकते हैं. सो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज हाफ इंटू AC इंटू BD. तो इसके लिए हमें डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी रिक्वायर्ड होती है. नाउ वी कम टू रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं या इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है. सो रेक्टेंगल का एरिया हम सबको मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. नाउ वी कम टू फाइनल फिगर स्क्वायर.
स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री. Square is a quadrilateral with all sides equal, AB equal to BC equal to CD equal to DA, and all angles are 90 degree. That is angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. और square के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. जो भी साइड की लेंथ होती है उसका स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर. हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखा कि पेरीमीटर क्या होता है. किसी फिगर की बाउंड्रीज का सम इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. देन हमने देखा किसी फिगर का एरिया क्या होता है. एरिया इंक्लोज्ड बाय दैट फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ द फिगर. उसके बाद हमने देखा ट्राइंगल क्या होता है. ट्राइंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस. ट्राइंगल इज एन एंक्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस. और ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं. एक मेथड हम ऑलरेडी आज तक यूज करते आए हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. और दूसरा फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर sides of triangle and S is A plus B plus C upon 2. In other words, S is sum of all sides upon 2, that is S is perimeter of triangle upon 2, that is S is semi perimeter. उसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है. इक्वलेटरल ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर. उसके बाद हमने कुछ और फिगर्स के एरियाज को स्टडी किया. एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला, इसलिए हम उस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल बना देते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is area of triangle ABD plus area of triangle BCD. Then area of trapezium is area equal to half into first parallel side plus second parallel side into altitude, that is half into sum of parallel sides into altitude. पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. पैरेललोग्राम का एरिया होता है ओनली बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. रोम्बस का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. सो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल की लेंथ इंटू सेकेंड डायगोनल की लेंथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर. तो स्क्वायर का एरिया होता है स्क्वायर की, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो किसी भी साइड का स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर. सो इसके साथ ही हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए हैं. प्लीज़ नोट डाउन ऑल द फार्मूलाज. और आपको ये सभी फार्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये फार्मूलाज इस चैप्टर में आपके बहुत काम आएंगे. स्पेशली हीरोन्स फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सो अगेन आई रिपीट, इस चैप्टर में हमने बेसिकली ये स्टडी किया हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं. एक मेथड ऑलरेडी हमारे को फार्मूला ऑलरेडी हमारे को पता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. और दूसरा नया फार्मूला हमने सीखा हीरोन्स फार्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल और एस की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, साइड्स का सम अपॉन 2. आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा. और अब फॉर्मूलाज को याद कीजिए और उसके बाद बगैर देखे उन्हें जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को बगैर देखे नहीं लिखते तब तक वो आपको अच्छी तरह याद नहीं होती. वंस अगेन आई रिपीट एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इन फार्मूलाज को देखिए, याद कीजिए और बगैर देखे जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़, किसी फार्मूला को, किसी थ्योरी को बगैर देखे लिख के प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो अच्छी तरह से याद नहीं होती, दिमाग में वो अच्छी तरह से रिटेन नहीं होती. सो इन फार्मूलाज को, स्पेशली हीरोन्स फार्मूला को और इन अलग अलग फिगर स्क्वाड टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के एरियाज के फार्मूला को याद कीजिए.